अंकित अचानक रुक गया, लेकिन उसके पैर रुक ही नहीं रहे थे। उसने धीरे से नीचे देखा। गीली मिट्टी पर उसके जूतों के निशान उससे आगे बढ़ रहे थे, जैसे चल कोई और रहा हो। मैं नवीन हूं और आप देख रहे हो मेरा चैनल रात की कहानियां। और आज जो आप सुनने वाले हो वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये कहानी है अंकित की, जो बाता नगर में रहता है, या शायद रहता था। ध्यान से सुनो। गंगा के किनारे उस रात हवा ठंडी थी, लेकिन उसके पैर अजीब तरह से भारी और ठंडे लग रहे थे। उसने जूतों के अंदर महसूस किया जैसे कोई और भी है, चुपचाप साथ चल रहा है। उसने तुरंत जूते उतरने की कोशिश की, पर वो जैसे चिपक चुके थे। और फिर उसने अपने कान के बिल्कुल पास एक धीमी सी आवाज सुनी। रुक क्यों गए? अंकित धीरे से पीछे मुड़ा और उस पल उससे एहसास हुआ कुछ उसके साथ चल रहा है, पर दिखता नहीं। क्या आप जानना चाहोगे आगे क्या हुआ? बटनागर की गलियां कभी पूरी तरह सोखती नहीं। सुबह हो या शाम, सड़कें हमेशा हल्की सी गीली रहती हैं, जैसे जमीन ने पानी अंदर खींच लिया हो और अब धीरे धीरे वापस छोड़ रही हो। नालियों की तेज बदबू हवा में घुली रहती है और गंगा की नमी उस बदबू को और चिपचिपा बना देती है। दीवारों पर पुरानी सीपेज के दाग, जिनके नीचे से पानी की पतली रेखाएं बहती रहती हैं। अंकित इन्हीं गलियों में रहता था। पतला सा लड़का, आंखों के नीचे गहरी लकीरें और कपड़ों पर हमेशा मिट्टी के निशान। रोज सुबह वो एक छोटी सी ठेला टाइप दुकान पर रुकता था। भैया, एक पिटाई पराठा देना, अंकित ने आदत के मुताबिक कहा। दुकान वाला बिना ऊपर देखे हाथ चला रहा था। पीछे एक पुराना रेडियो बज रहा था। दो आदमी साइड में खड़े बात कर रहे थे। कल रात फिर आवाज आई थी गंगा साइड से। तू हर चीज में भूत देख लेता है। रात को गंगा साइड मत जाना, ठीक नहीं है। अंकित ने बस एक सेकंड के लिए उनकी तरफ देखा, फिर पराठा उठाकर खाने लगा जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। गरम तेल की खुशबू, पराठे का स्वाद और चिपचिपी हवा, सब सामान्य था, सब नॉर्मल था। खाने के बाद अंकित सीधा उस पुरानी बिल्डिंग की तरफ चला जाता था जहां एक लोकल शेल्टर था। लोग वहां पुराने कपड़े, जूते, चप्पल दान करते थे। बिल्डिंग बाहर से ढीली पड़ी हुई लगती थी, पेंट उतर चुका था और दरवाजा आधा टेढ़ा लटकता रहता था। अंदर हमेशा हल्का अंधेरा रहता था। एक ट्यूबलाइट छत से लटकती थी, कभी जलती, कभी हल्की सी ब्लिंक करती। केयरटेकर, एक दुबला सा बूढ़ा आदमी, हमेशा एक कुर्सी पर बैठा रहता था। आज फिर आ गया? हाँ, देखने आया हूं कुछ मिल जाए। बूढ़ा आदमी कुछ बोलते बोलते रुक गया। उसकी नजर एक कोने की तरफ गई, फिर तुरंत वापस हट गई। जो सामने रखा है वही ले जा, पीछे वाले बॉक्स को छोड़ दे। अंकित ने ध्यान नहीं दिया। वो सीधा उस कोने की तरफ बढ़ गया जहां एक अलग सा डब्बा रखा था, बाकी कपड़ों से अलग, थोड़ा सा साफ, थोड़ा ज्यादा चुप। उसने डब्बा खोला। अंदर एक जोड़ी जूते रखे थे, बिल्कुल नए, अजीब तरीके से साफ, जैसे किसी ने अभी रखे हों। अंकित ने हाथ लगाया। एक झटके में उसने हाथ पीछे खींच लिया। जूते ठंडे थे, बहुत ज्यादा ठंडे, जैसे अभी अभी पानी से निकाले हों। वो मत छू! पर तब तक अंकित उन्हें हाथ में उठा चुका था। एक सेकंड के लिए उसे लगा जैसे पूरी आवाज गायब हो गई, सब कुछ चुप। फिर उसने जूते पहन लिए। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, फिर सब वापस नॉर्मल हो गया। बस एक अजीब सी चीज थी, जैसे खड़े होने पर बैलेंस थोड़ा अलग लग रहा हो, जैसे पैर जमीन को अलग तरीके से महसूस कर रहे हों, जैसे कोई और भी खड़ा हो उसके साथ। अंकित ने हल्का सा हिलकर देखा, फिर हंसा। फिट है? और बिना पीछे देखे वो बाहर निकल गया। केयरटेकर उसे देख रहा था,
कुछ कहना चाहता था, पर इस बार उसने कुछ नहीं कहा। अंकित ने पहले तो उस अजीब सी फीलिंग को इग्नोर कर दिया। उसे लगा नए जूते हैं, थोड़ा अजीब लगना सामान्य है। पर जैसे ही वो गली के कोने तक पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि उसकी चाल बदल रही है। कभी उसके कदम अचानक तेज हो जाते, इतने तेज कि उसे अपने आप को बैलेंस करना पड़ता। फिर बिना वजह धीमे, घिसटते हुए, जैसे कोई रिदम हो जो उसकी नहीं है। अंकित रुक गया। उसने साफ महसूस किया कि उसने चलना बंद कर दिया है, पर उसके पैर अंदर से अभी भी चल रहे थे। एक अजीब सी हल्की वाइब्रेशन उसके तलवों में चल रही थी, जैसे जमीन के अंदर से कोई धड़कन आ रही हो। उसने नीचे देखा, निशान रुक चुके थे, पर फीलिंग रुकी नहीं थी। अंकित का गला सूख गया। वो फिर से चलने लगा, इस बार धीरे धीरे, लेकिन अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसके कदमों के बीच एक और हल्की सी चाल है। एक कदम उसका, एक कदम उसका नहीं। वो रुकता, एक सेकंड के लिए सब चुप, फिर अंदर से वो हल्की सी चाल फिर शुरू हो जाती, जैसे कोई उसके अंदर ही चल रहा हो। अंकित ने अपने पैर जोर से जमीन पर दबा दिए, जैसे किसी चीज को रोकने की कोशिश कर रहा हो। बस, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज भी थोड़ी हिल रही थी। उसने आसपास देखा। गलियां अब पहले जैसी नहीं लग रही थीं। दीवारें ज्यादा करीब लगने लगी थीं, रास्ते पतले। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर पहचान वाली जगह अब वहां नहीं थी। वो थोड़ा तेज चलने लगा, या शायद उसे चलाया जा रहा था। उसने ध्यान दिया, उसका रास्ता सीधा नहीं जा रहा था। वो धीरे धीरे मुड़ रहा था, बिना उसके तय किए। और तब उसे महसूस हुआ, हवा बदल गई थी। नालियों की बदबू की जगह एक और महक आ रही थी, गीली मिट्टी और जलती हुई लकड़ी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये मैं कहां जा रहा हूं? उसने खुद से पूछा। उसने तुरंत जूते उतारने की कोशिश की, पैर को झटका दिया, पर जूते हिले तक नहीं। वो झुककर जोर लगाने लगा, उंगलियों से खींचने लगा, पर जूते जैसे चिपक गए थे, जैसे स्किन का हिस्सा हों, जैसे वे उतर ही नहीं सकते। जितना जोर लगाता, उतना दर्द पैर के अंदर घुसने लगता। अंकित ने हाथ पीछे खींच लिया, सांस तेज हो गई। उसने सीधा खड़ा होने की कोशिश की, पर उसके पैर फिर से चलने लगे, इस बार बिना रुके, सीधा एक ही दिशा में, गंगा की तरफ। अंकित ने पूरी ताकत से अपने आप को रोकना चाहा। उसने एक दीवार पकड़ी, उंगलियां इतनी जोर से दब गईं कि नकल्स सफेद हो गए, पर उसके पैर रुक नहीं रहे थे। धीरे धीरे उसका हाथ दीवार से छूट गया और वो आगे बढ़ता गया। तभी उसने अपने कान के बिल्कुल पास एक सांस महसूस की, और फिर एक आवाज, बहुत धीमी, बहुत पास। रुक क्यों गए? अंकित का शरीर एक सेकंड के लिए जम गया। उसकी आंखें खुल गईं, पर उसके पैर अब भी चल रहे थे। अंकित को पता ही नहीं चला कब शाम रात में बदल गई। गलियां जो पहले भी तंग थीं, अब और संकरी लग रही थीं। ऊपर लटकती तारों से हल्की सी आवाज आ रही थी, और हवा ठंडी हो चुकी थी, पर उस ठंड में एक अजीब सी जलन घुली हुई थी। उसके पैर बिना रुके उसे आगे ले जा रहे थे, और फिर वे रुक गए। अंकित ने धीरे से ऊपर देखा। वो गंगा के किनारे खड़ा था। हवा सीधे उसके पैरों से टकरा रही थी, ठंडी, पर उसके तलवों के अंदर एक चलती हुई सी गर्मी फैल रही थी, जैसे अंदर से कुछ सुलग रहा हो। उसने एक कदम पीछे लेने की कोशिश की। उसके पैर भारी हो गए, जैसे जमीन ने पकड़ लिया हो। उसने नीचे पानी की तरफ देखा। उसका रिफ्लेक्शन वहां था, लेकिन थोड़ा सा डिले, जैसे वो उसे फॉलो कर रहा हो। अंकित ने अपना हाथ हिलाया। रिफ्लेक्शन ने एक सेकंड बाद हिलाया। उसका गला सूख गया। फिर उसने देखा, उसके रिफ्लेक्शन के पीछे एक और आकृति थी।
बिल्कुल सीधी, बिल्कुल चुप, और धीरे धीरे वो आकृति साफ होने लगी। आधा जला हुआ चेहरा, जिसमें स्किन कुछ जगह से पिघल कर लटक रही थी। आंखें खाली, बिल्कुल बिना रोशनी के। अंकित ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर वापस पानी में देखा, वो वहीं था, अब और पास। उसके पैरों के अंदर एक झटका सा हुआ। जूते हल्की सी खुद हिलने लगे, जैसे कोई अंदर से अपने पैर जमा रहा हो, जैसे कोई सीधा खड़ा होकर नियंत्रण ले रहा हो। उसकी आंखों के सामने अचानक तस्वीरें फ्लैश होने लगीं। एक जलती हुई चिता, आग धीरे धीरे कम हो रही है, लोग एक एक करके पीछे हट रहे हैं, कोई रुकता नहीं। फिर एक आदमी आधा जला हुआ, उसका हाथ हिल रहा है, जिंदा, पर कोई वापस नहीं आता। सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। अंकित का शरीर कांप गया। उसके पैर एक साथ ठंडे और जलते हुए लग रहे थे, जैसे बर्फ और आग एक ही जगह चिपक गए हों। उनमें से एहसास धीरे धीरे खत्म हो रहा था, पर दर्द बढ़ रहा था। बस, उसने धीरे से कहा, पर आवाज उसकी नहीं लग रही थी। तभी उसने अपने कान के पास आवाज सुनी, चलो पानी के पास। इस बार आवाज ज्यादा साफ थी, ज्यादा पास, जैसे उसके अंदर से आ रही हो। अंकित ने पीछे हटने की कोशिश की, पर उसके पैर आगे बढ़ गए। एक कदम, फिर एक और। हर कदम के साथ उसका नियंत्रण कम होता गया, जैसे वो सिर्फ देख रहा हो और कोई और चल रहा हो। उसने दोबारा पानी में देखा। इस बार वो आदमी बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था, इतना पास कि उसका जला हुआ चेहरा अंकित के कंधे के ऊपर से दिख रहा था। असल दुनिया में अब भी कुछ नहीं था, पर अंकित को अब सिर्फ महसूस नहीं हो रहा था, वो उसके साथ खड़ा था। अंकित ने महसूस किया, उसके पैर अब उसके नहीं रहे। वो चल रहा था, नहीं, उसे चलाया जा रहा था। उसके कदम सीधे नहीं पड़ रहे थे। कभी एक पैर आगे बढ़ता, फिर अचानक पीछे घिस जाता। कभी दोनों पैर एक साथ झटके से हिलते, जैसे शरीर सिग्नल ले रहा हो, पर नियंत्रण कहीं और हो। जैसे चलने का तरीका उसका नहीं, किसी और का हो। उसका दिमाग चिल्लाना चाहता था, पर शरीर सिर्फ फॉलो कर रहा था। वो सिर्फ अंदर से देख रहा था। गंगा का किनारा धीरे धीरे पीछे छूट गया, और सामने शमशान का अंधेरा खुलने लगा। जमीन बदल गई थी। गीली मिट्टी अब राख से मिली हुई थी। हर कदम पर पैर हल्का सा धंस रहा था। कहीं कहीं आधी जली लकड़ियां जमीन से बाहर निकली हुई थी, जैसे किसी ने जलते जलते छोड़ दिया हो। अंकित के जूतों के नीचे से हर कदम पर एक अलग आवाज निकल रही थी, और जब उसने नीचे देखा, उसकी सांस अटक गई। उसके हर कदम के पीछे जले हुए निशान बन रहे थे, काले, गहरे और धुंध से उठती हल्की सी गर्मी के साथ, जैसे किसी जलते हुए पैर ने जमीन को छुआ हो। वो रुकना चाहता था, पर रुक नहीं पा रहा था। उसके पैर उसे शमशान के अंदर और गहरा ले जा रहे थे। आसपास हवा भारी हो चुकी थी। कहीं दूर कुछ जल रहा था, पर आवाज नहीं थी। सब कुछ चुप था, लेकिन जिंदा। उसने अपनी आंखों के कोने से फिर कुछ देखा। एक छाया, इस बार थोड़ी देर के लिए, फिर गायब। फिर उसने नीचे देखा। गीली मिट्टी में हल्का सा रिफ्लेक्शन बन रहा था। उसमें उसका चेहरा दिख रहा था, और उसके पीछे कुछ और, इस बार साफ, आधा जला हुआ आदमी।
अंकित ने झट से पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं। फिर साइड से एक झलक, इस बार पूरा हाथ, स्किन पिघली हुई, नीचे से हड्डी दिख रही, उंगलियां टेढ़ी जैसे जलकर मुड़ गई हों। फिर वो गायब। अंकित का दिल फटने जैसा धड़क रहा था और फिर वो सामने आ गया, सीधा, बिल्कुल उसके सामने। आधा जला हुआ शरीर, कुछ जगह स्किन चिपकी हुई, कुछ जगह से लटक रही थी। सीने का हिस्सा खुला, अंदर का काला जला हुआ मांस दिखता हुआ। पैर टेढ़े थे, उल्टे एंगल पर मुड़े हुए, जैसे चलना कभी सामान्य था ही नहीं। आंखें खाली, बिल्कुल बिना रोशनी के। वो हिल रहा था, पर जिंदा इंसान जैसा नहीं, जैसे याद से चल रहा हो। अंकित का शरीर जम गया, पर उसके पैर फिर भी हिल रहे थे। उसके दिमाग में अचानक तस्वीरें फूट पड़ी, जल्दी जल्दी। एक चिता जल रही है, लोग आसपास खड़े हैं, फिर धीरे धीरे सब पीछे हट रहे हैं। कोई रुक नहीं रहा। आग कम हो रही है और उस चिता पर एक आदमी हिल रहा है, जिंदा। उसका हाथ उठ रहा है मदद के लिए, पर सब जा रहे हैं। कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं रुकता। उसे वहीं छोड़ दिया जाता है, अधूरा, जलता हुआ, सांस लेता हुआ। अंकित की आंखें खुल गईं। वो समझ गया, ये जूते उस आदमी के हैं और वो अभी भी यहीं है। उसके पैर अचानक रुक गए, बिल्कुल बीच शमशान के। उसका शरीर सीधा खड़ा था, पर उसके अंदर सब कुछ टूट रहा था। उसने महसूस किया कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है, इतना पास कि उसकी जलती हुई सांस उसकी गर्दन को छू रही थी। फिर धीरे से वो आदमी झुकता है और अपना हाथ अंकित के पैर पर रख देता है। ठंडा, जला हुआ, जिंदा। यहां मुझे छोड़ा गया, उसकी आवाज टूट रही थी। गंगा ने मुझे पूरा नहीं लिया। जैसे ही उस जले हुए हाथ ने अंकित के पैर को छुआ, सब कुछ टूट गया। एक तेज झटका उसके पूरे शरीर में दौड़ा और उसकी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। आंखों के सामने सफेद रोशनी चमकी और फिर गहरा अंधेरा छा गया। उसके कानों में एक तेज गूंज भरी और फिर सब कुछ बहुत दूर से आता हुआ लगने लगा। अंकित चिल्लाना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। वो हिलना चाहता था, पर शरीर ने उसकी बात सुनना बंद कर दिया। वो जिंदा था, लेकिन उसका नियंत्रण खत्म हो चुका था। अब वो सिर्फ अंदर से देख रहा था, जैसे किसी ने उसे उसके ही शरीर के अंदर बंद कर दिया हो। उसका शरीर धीरे धीरे हिलने लगा, एक झटका, फिर दूसरा। उसके पैर सीधे नहीं उठ रहे थे, बल्कि घिसटते हुए आगे बढ़ रहे थे, जैसे हड्डियां अपनी जगह से हिल रही हों। कभी पैर टेढ़ा मुड़ जाता, कभी अचानक झटके से सीधा हो जाता। हर कदम के साथ उसके तलवों में जलन फैल रही थी और उसी वक्त बर्फ जैसी ठंड भी महसूस हो रही थी। फिर उसके दिमाग में तस्वीरें उभरने लगीं। जलती हुई चिता, धीरे धीरे कम होती आग और एक आदमी जो अभी भी जिंदा था। उसका हाथ उठ रहा था, जैसे मदद मांग रहा हो, लेकिन आसपास खड़े लोग उसे देखकर भी मुड़ नहीं रहे थे। सब उसे छोड़कर जा रहे थे। उसकी सांसें टूट रही थीं, पर कोई रुकने को तैयार नहीं था। अंकित उस आदमी की सांसें महसूस कर रहा था, उसकी जलती हुई स्किन और उसका डर जैसे उसका अपना हो। उसके गले में धुआं भर रहा था, उसकी सांसें रुक रही थीं और उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। वो सिर्फ देख नहीं रहा था, बल्कि सब कुछ जी रहा था।
उसने अपने आप को रोकने की कोशिश की, पर उसके होंठों से आवाज निकली, मुझे जिंदा छोड़ा। आवाज उसकी थी, पर साथ ही किसी और की भी थी। दोनों आवाजें एक साथ निकल रही थीं, जैसे दो लोग एक ही शरीर में बोल रहे हों। उसका शरीर आगे बढ़ने लगा और ज्यादा टेढ़ा और टूटता हुआ, जैसे हर कदम पर वो दोबारा जल रहा हो। उसने महसूस किया कि उसकी स्किन टाइट हो रही है और जूते अब अलग चीज नहीं रहे, जैसे वे उसकी स्किन का हिस्सा बन गए हों, अंदर तक चिपक चुके हों। उसने नीचे देखा। उसके पैर धीरे धीरे काले पड़ रहे थे, जैसे जल रहे हों बिना आग के। सिर्फ एहसास और दर्द। हर कदम के साथ उसकी चमड़ी अंदर से सिकुड़ रही थी। वो रुक गया और सामने पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखा। उसका चेहरा आधा सामान्य था और आधा जला हुआ। स्किन पिघली हुई थी। एक आंख जिंदा थी और दूसरी खाली। दोनों चेहरे एक साथ उसकी तरफ देख रहे थे। उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, अब तुम चलोगे गंगा तक। उसका शरीर फिर से चलने लगा, इस बार पूरी तरह बिना किसी रुकावट के, जैसे फैसला हो चुका हो। फिर अचानक एक खिंचाव महसूस हुआ और जूते गायब हो गए। उसने नीचे देखा। उसके पैर नंगे थे, पर जमीन पर निशान दो थे, एक उसके और एक किसी और के। दोनों एक साथ चल रहे थे। वो रुक गया पूरी ताकत से। एक पल के लिए सब चुप हो गया। फिर उसने महसूस किया कि चलना अब भी हो रहा है उसके अंदर, और उसके कान के पास धीमी सी आवाज आई, रुकना मना है। अंकित रुक गया था, लेकिन उसके पैर रुक ही नहीं रहे थे। गीली मिट्टी पर उसके निशान उसे आगे बढ़ रहे थे, जैसे चल कोई और रहा हो। मैं नवीन हूं और आप देख रहे हो रात की कहानियां। और जो आपने अभी सुना, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। बाटा नागर के उस शेल्टर में आज भी कुछ जूते रखे हैं, बिल्कुल नए, और लोग अभी भी उन्हें घर ले जा रहे हैं, बिना जाने कि वे क्या ले जा रहे हैं। लेकिन हर कहानी का एक सच होता है, और हर सच का एक बचाव भी होता है। मेरे पास है। अगर तुमने अभी तक चैनल रात की कहानियां सब्सक्राइब नहीं किया, तो शायद तुम वही गलती कर रहे हो जो अंकित ने की थी। सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूं, वो सिर्फ कहानी नहीं, बचने का तरीका है। और याद रखना, कुछ चीजें अगर एक बार तुम्हें छूने लगे तो वापस आने का मौका नहीं देती।